धन या उन्नति चाहने वालों को ये काम छोड़ने होंगे। महात्मा विदुर ने अपनी विदुर नीति में जीवन के लिए उपयोगी हजारों बातें बताई हैं, जिनको अपनाने से जीवन सुखी हो जाता है। आइए हम आपको उसमें से 6 मुख्य बातें बताते हैं। ये बातें महाभारत के उद्योग पर्व में आपको मिल जाएंगी। नंबर 1, बिल में रहने वाले मेढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। अर्थात यदि राजा अपने शत्रु का विरोध न करे तो शत्रु ही उसे नष्ट कर देगा, और यदि ब्राह्मण परदेश यात्रा न करे तो धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं होगा। नंबर 2, जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना। इन 2 कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। अर्थात हमें कठोर वचन बोलने के बजाय मधुर वचन बोलने चाहिए, जिससे सभी को प्रिय लगे, और दुष्ट व्यक्ति का कभी भी सम्मान हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान हैं। अर्थात यदि निर्धन व्यक्ति कोई महंगी वस्तु खरीदने या पाने की इच्छा रखता है तो केवल इच्छा रखने से वो वस्तु नहीं मिल जाएगी, उसके लिए धन होना चाहिए, और वो वस्तु ना मिलने के दुख से व्यक्ति का हृदय जलता रहेगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि हम शत्रु से टकराने में समर्थ नहीं हैं तो व्यर्थ में क्रोध करने से केवल अपना हृदय ही जलाएंगे, और दूसरा, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। ये दोनों लोग अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते हैं। अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी, ये 2 ऐसे लोग हैं जो कभी भी शोभा नहीं पाते हैं। अर्थात यदि गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहता है तो उसे धन कमाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। अकर्मण्य रहने से, अर्थात बिना काम किए, उसको धन नहीं मिलेगा, जिससे उसकी गृहस्थी नहीं चल पाएगी, और वो हंसी का पात्र भी बनेगा और साथ ही दुख भी झेलेगा। और जो सन्यासी है उसे तो इन सब झंझटों से दूर रहना चाहिए। बिना प्रयास के जो भोजन और वस्त्र मिल जाए उसी से गुजारा करना चाहिए, और उसका संचय भी नहीं करना चाहिए। उसे भविष्य की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, जो मनुष्य धन या उन्नति की इच्छा रखते हैं उन्हें निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घता, अर्थात जल्दी होने वाले कार्यों में बहुत अधिक विलंब करने की आदत। कोई काम हम जल्दी कर सकते हैं फिर भी जानबूझकर उसको देर कर रहे हैं, ये कार्य, इन 6 बुराइयों का त्याग करना चाहिए। अर्थात हमें नींद पर विजय पानी होगी, तभी हम काम कर पाएंगे, और काम करेंगे तभी हमको धन मिलेगा। तंद्रा अर्थात उबासी, जब नींद पूरी नहीं होती है तो उबासी आती रहती है और काम में मन नहीं लगता है। यदि हमें भय होगा तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। आलसी व्यक्ति भी धन नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उससे कोई काम किया ही नहीं जाएगा। और जो व्यक्ति जल्दी हो सकने वाले काम को भी जानबूझकर देर में करता है उसे भी धन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम पर नहीं रखता है। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहें। मनुष्य को इन 6 चीज़ों को समुद्र में टूटी हुई नाव की तरह त्याग देना चाहिए। एक शिक्षक जो बोलता नहीं है, एक पुजारी जो पढ़ाई नहीं करता है, उपदेश ना देने वाले आचार्य और मंत्रोच्चार ना करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, और ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई। इन 6 को उसी भांति छोड़ दें जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का
परित्याग कर देता है। नाव फट जाएगी और यदि उसमें यात्रा करेंगे तो हम ही डूब जाएंगे। अर्थात यदि शिक्षक बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, तो हमें पाठ को समझाएगा कैसे। और पुजारी यदि पढ़ाई नहीं करता तो उसे पूजा विधि और मंत्र, स्तोत्र ये सब याद नहीं होंगे। और जो आचार्य उपदेश नहीं करता है उसके पास बैठने से केवल समय ही बर्बाद होता है। अर्थात होता होता अर्थात यज्ञ करते समय आहुति देने वाले ब्राह्मण यदि मंत्र पढ़े बिना ही आहुति डाल देते हैं तो उस यज्ञ का फल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मंत्र ही नहीं पढ़ा तो भला कौन से देवता को आहुति प्राप्त होगी। और यदि स्त्री कड़वे वचन बोलने वाली है तो बात बात पर कड़वे वचन सुनाकर आपका जीवन दुष्कर कर देगी। अगर ग्वाले गांव में रहेंगे तो गाय और भैंसों को चराने नहीं ले जाएंगे। इससे क्या होगा, गायें और भैंसें कुपोषित हो जाएंगी। ऐसा होने पर वे दूध नहीं दे पाएंगी। और नाई यदि वन में रहने की इच्छा रखता है तो वन में जानवर तो बाल कटवाते नहीं, इसलिए नाई को गांव में रहना चाहिए। पहले के समय में गायें चराने जाया करते थे लोग, तभी स्वस्थ रहते थे, क्योंकि गाय भैंसें अपनी इच्छा के अनुसार ही चारा चरती थीं। और अब हम अपनी इच्छा के अनुसार लाते हैं, इसलिए उनका पोषण अच्छा नहीं हो पाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।